नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो आप लोगों के लिए एक्सट्रूजन पाइप प्लांट के लिए रहने वाला है। आज हम जो एक्सट्रूजन पाइप प्लांट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसका बेसिक ओवरव्यू आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, देने वाले हैं। अब से पहले जो भी लेक्चर हमारे हाल फिलहाल में आए हैं उनमें हमने जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी उसका स्टार्टअप देखा था, इसके बाद में हमने उसका शटडाउन देखा था, उसके बाद में जब हम और डिटेल में गए थे तो वहाँ पर हमने इंजेक्शन यूनिट के जो पार्ट होते हैं, जो भी पार्ट मूव करते हैं, जिनका भी कंट्रीब्यूशन हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसे बनाने के लिए किया जाता है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमने देखे थे। इसके बाद में जो क्लैंपिंग यूनिट थी उसमें जो पार्ट होते हैं, चाहे वो बार स्केल थी, चाहे फिर वो गियर थे, चाहे फिर वो हाइड्रोलिक मोटर था, सिलेंडर था, डायरेक्शन वाल्व थी या सोलेनॉइड वाल्व जिसे हम बोलते हैं, और या आपकी टाई बार है या फिर फिक्स प्लेट या मूविंग प्लेट, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद में जो एक लेक्चर आया था वो हमारा पीएलसी को लेकर था कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग की जो पीएलसी होती है उसके जो कीवर्ड होते हैं या फिर जो कीज़ होती हैं उन्हें हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअल में किस तरीके से होती हैं। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जो भी पीएलसी होती है उसमें जो भी कीज़ होती हैं वो मैनुअल में वर्क करती हैं, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक में वर्क वो नहीं करती हैं। तो लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर देख लें। अब चलते हैं हम एक्सट्रूजन पाइप प्लांट की तरफ। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रूजन पाइप प्लांट मेक साई मशीन टूल प्राइवेट लिमिटेड, कैपेसिटी पर आउटपुट कितना है 40 किलोग्राम पर आवर। यानी कि ये जो आउटपुट देगी वो देगी हमारी 40 किलोग्राम, यानी कि डिपेंड नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है कि पाइप कितनी लेंथ का बनेगा या कितना पाइप बनेगा। इसका मैटर क्या करता है कि ये जो है किलोग्राम में कितना प्रोडक्शन देगी। तो पाइप साइज आप कितना रख सकते हो, 20 mm से 32 mm का इसका साइज आप रख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मेक साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ये बनाई गई है। मॉडल की जब हम बात करें तो मॉडल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में है कैपेसिटी, किसी भी मशीन की अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, आउटपुट होता है, तो वो कितना है 40 किलोग्राम पर आवर। जब मैं स्क्रू के डायामीटर की बात करता हूं तो 45 mm का जो डायामीटर है वो यहाँ पर इस मशीन में है। इसके बाद में फिल्म लेयर की बात करता हूं तो सिंगल फिल्म लेयर ये मशीन है। फिर है पाइप साइज डायामीटर, जब पाइप की बात करते हैं तो 20 mm से 32 mm का इसका जो साइज है, पाइप का साइज है, डायामीटर जो उसका रहने वाला है वो है। एक्सट्रूडर ड्राइव की जब हम बात करते हैं तो 11 किलोवाट AC करंट है, ना कि DC। L/D रेशो की बात करते हैं तो 28 जो है, लगभग 28 ही, क्योंकि एक की वैल्यू उतनी नहीं होती है नीचे, तो 28 इसका जो LD रेशो है वो रहने वाला है। डाई की जब हम टाइप की बात करते हैं तो मोनो लेयर, मोनो मतलब भी एक से ही होता है। मटेरियल यूज हम इसमें करते हैं HDPE। इसके बाद में जब हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या क्या बनाया जा सकता है, तो ड्रिंकिंग वाटर जो पाइप्स होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, सीवेज पाइप बनाए जा सकते हैं, इरिगेशन पाइप है, ड्रेनेज पाइप है, हॉट वाटर एंड हीटिंग पाइप है, केबल कंडक्टर्स है, और गैस पाइप हैं, PX पाइप हैं और RTP पाइप हैं। तो ये काफ़ी सारे जो पाइप है या प्रोफाइल है वो आप लोगों को मिल रही होगी देखने के लिए। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। ये MCB है, मैं थोड़ा सा इसे आप लोगों के सामने ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑन ही है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जब हम इसे उठा देंगे तो ये क्या है, MCB हमारी ऑन हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो मशीन का मेन MCB लगी हुई है, जब हम इसे ऑन कर देंगे या उठा देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर हीटिंग या फिर पैनल में जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये अलार्म है, ये इसका कंट्रोल PLC आप देख सकते हो जो PLC है, और ऊपर जो इंडिकेटर है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर के जितने भी मीटर हैं, कंट्रोल हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 जो कंट्रोलर है यहाँ पर मीटर के लिए, मीटर लगे हुए हैं टेम्परेचर के लिए, वो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है वैक्यूम पंप।
स्टार्ट। वैक्यूम पंप जो काम करता है वो साइजिंग यूनिट के अंदर होता है और इसीलिए यहाँ पर हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं वैक्यूम पंप को। इसके बाद में वैक्यूम पंप स्टॉप यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद में जब हम बात करते हैं अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हमें उसे इमरजेंसी में बंद करना पड़ता है तो यहाँ पर इमरजेंसी जो बटन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मशीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ट्रांसमिशन जो सेक्शन होता है इसके अंदर क्या आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है और मोटर से जो बेल्ट होती है, इसमें बी टाइप की बेल्ट है, तो जो बेल्ट होती है वो ऊपर इस गियर बॉक्स में लगी होती है, पुली लगी होती है। ये गियर बॉक्स आप लोग देख सकते हो और इस गियर बॉक्स में क्या होता है, हाइड्रोलिक जो ऑयल होता है, गियर ऑयल जिसे बोलते हैं, वो होता है। ये उसका गेज है, मैं इसे खोल लेता हूँ और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो इसका ऑयल है उसकी जो मैपिंग है वो कर सकते हो, आप माप सकते हो कि कितना गेज है, गेज जो है वो कितना ऑयल इसके अंदर है, वो कम तो नहीं है, क्योंकि जो गियर है, गियर बॉक्स है, वो सीज हो जाएगा अगर कम होंगे, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लगा हुआ है, ये पाइप लगे हुए हैं, ये क्या है, इन्हें होज पाइप हम बोलते हैं। और ये किसके लिए लगाए हुए हैं, ये कूलिंग के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कूलिंग जो हॉपर के नीचे यहाँ पर जा रही है बैरल के अंदर, तो इसमें एक इन होता है, एक आउट होता है। और ये किसके लिए होती है, इसे हम थ्रोट कूलिंग बोलते हैं या फिर फीड थ्रोट कूलिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो बैरल का टेम्परेचर होता है उसे हॉपर तक पहुँचने में ये क्या करता है, रोक देता है। क्यों, क्योंकि अगर हॉपर में ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तो जो मटेरियल बैरल के अंदर मेल्ट होने चाहिए था, अब वो यहीं पर जम जाएगा और हॉपर से आने वाला जो मटेरियल है वो रुक जाएगा और मशीन हमारी बंद हो जाती है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या बैंड हीटर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ऊपर इसके थर्मोकपल, ये जो आप रिंग टाइप की देख रहे हो, स्प्रिंग टाइप की, ये थर्मोकपल लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये बैरल होता है हमारा, इसके ऊपर हीटर लगे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नीचे एक ब्लोअर दिखाई देगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एयर ब्लोअर होता है। और ये काम क्या करता है, ये बैरल के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें किसी भी प्रकार का बैरल पर कोई भी हीटर जो ब्लोअर है वो नहीं लगा होता, तो फिर इसमें यूज़ क्यों होता है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो अगर आप लोगों से कहीं पर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें स्क्रू जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रोटेट नहीं करता है, वो साइकिल के बाद रोटेट करता है। लेकिन जब एक्सट्रूजन की बात आती है तो एक्सट्रूजन में क्या होता है, स्क्रू लगातार घूमता है, इसलिए उसका टेम्परेचर शियर हीट की वजह से बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर ब्लोअर का यूज़ किया जाता है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। शियर हीट के बारे में मैं लास्ट लेक्चरों में बता चुका हूँ। शियर हीट क्या होती है, जब स्क्रू रोटेट करता है तो मटेरियल और स्क्रू और बैरल के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण होता है, जिससे हीट जनरेट होती है और वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। लगभग ये मान सकते हैं कि वो टोटल हीट की 70% हीट हमें वहीं से मिलती है मटेरियल के लिए। इसके आगे ये देखो, आप देख सकते हो डाई हेड लगा हुआ है, डाई बोल्ट, यहाँ पर ये डाई बोल्ट आप लोग देख सकते हो। इससे क्या होता है, जो भी यहाँ से एक्सट्रूडर निकलेगा, पाइप निकलेगा, उसकी अगर डायरेक्शन या मुड़ा हुआ है या फिर थोड़ा सा इधर उधर घुमा हुआ है तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। ये डाई लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, और डाई से थोड़ा थोड़ा मटेरियल यहाँ पर आप निकला हुआ देख सकते हो। इसके बाद में जो पाइप होता है वो यहाँ से जाता है। ठीक, यहाँ पे ये होल आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं साइजिंग यूनिट, और ये वैक्यूम पे काम करती है। वैक्यूम प्रेशर होता है इसके अंदर और वो उस पर काम करती है। मैं इसे खोलकर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसे खोल लूँगा तो यहाँ से जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये ट्यूब लगी हुई है जिससे पाइप होकर आता है और यहीं पर पाइप क्या हो जाता है, उसे एक साइज मिल जाता है। और इसके बाद में क्या होता है, वो आगे पाइप जो है वो आगे की तरफ जो कूलिंग लगी हुई है, कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है, उसमें पहुँच जाता है। ये यहाँ पर आप मीटर भी देख सकते हो, मीटर भी लगा हुआ है। इसके बाद में ये जो पूरा एरिया होता है ये कूलिंग के लिए होता है। ठीक, यहाँ से जो कूलिंग होती है वो कूलिंग के लिए एरिया होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसकी जो है, इसे आगे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है। अगर हमें इसकी हाइट एडजस्ट करनी है तो यहाँ पर से हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग। अगर ये होल आपस में मैच नहीं करते हैं डाई और साइजिंग यूनिट के, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक पंप लगा
हुआ है पानी के लिए, जो पानी को सर्कुलेट कराता है इस कूलिंग जो चैम्बर है इसके जो कूलिंग वाला पोर्शन है इसके लिए। इसके बाद में आते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है मशीन होलोप यूनिट। ये होलोप यूनिट है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो पाइप बन के आ रहा है उसे खींचना। ठीक है, खींचना क्यों? क्योंकि जो स्क्रू घूम रहा है उतने प्रेशर से वो मटेरियल को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, आगे नहीं लेके जा सकता है, तो इसलिए हमें उसे खींचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होल ऑफ यूनिट लगी हुई है। इसका काम क्या होता है? ये जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा और नीचे वाला इस डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पर मोटर लगे हुए हैं, दोनों आप देख सकते हो, और एक एक सिलेंडर, इसे बोलते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर। जो एयर से चलते हैं वो न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं, जो हाइड्रोलिक ऑयल से चलते हैं वो हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं। ठीक, तो न्यूमेटिक सिलेंडर एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक न्यूमेटिक सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं होल ऑफ यूनिट। और ये जो ग्रीन कलर के ब्लू कलर के ये पाइप होते हैं आसमानी से कलर के, इन्हें बोलते हैं पीयू पाइप, और ये एयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ये हो गया, या फिर ये रेड हो गए, और ये फिर येलो हो गए, ब्लैक हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पीयू पाइप होते हैं। यहाँ पर इसे कंट्रोल करने के लिए मीटर और ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। अप एंड डाउन क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं कटर यूनिट में। ये कटर यूनिट का पैनल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर सा डाउन, सा अप, कंट्रोल करना, स्टार्ट करना, या फिर अगर इमरजेंसी होता है इमरजेंसी स्टॉपर भी यहाँ है, मेन ऑन भी है, मेन मोटर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो पाइप आता है ये होती है कटर यूनिट। तो कटर यूनिट का काम आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि कटर यूनिट का काम होता है पाइप को कट करना। तो पाइप जब वहाँ से आएगा, होल ऑफ यूनिट से कटर यूनिट में पाइप आएगा, तो ये क्या करती है? कट करती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये कब कट करेगी, कितनी लेंथ का जो पाइप है उसे कट कर देगी कटर यूनिट। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर, या फिर ये देख सकते हो यहाँ पर क्या है? ये लिमिट स्विच लगे हुए हैं। जब भी पाइप आएगा तो इन पर एक लिमिट स्विच लगा दिया जाता है। जैसे ही उस लिमिट स्विच से जो पाइप होगा वो टकराएगा तो लिमिट स्विच ऑन हो जाएगा, और जो कटर है उसे कमांड मिलेगी कि अब उसे चलना चाहिए। ठीक है, तो जितनी लंबाई का हम सेट करते हैं पाइप की, हमें यहाँ से काटना है तो वो वहाँ से उसे कटर काट देता है। और दो तरीके से होता है। ये आप लोगों को सिलेंडर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सिलेंडर लगा हुआ है। ये क्या करता है? इससे जॉइंट होता है। ठीक, जैसे ही पाइप यहाँ पर आता है वो कट जाता है, तो पाइप यहाँ पर गिरा दिए जाते हैं। ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर पाइप गिरा दिए जाते हैं, और यहाँ से पाइप को क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। ये कलेक्टिंग एरिया है, तो यहाँ से पाइप को क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ ऐसे पाइप आप लोगों ने देखे होंगे जो टुल्लू जो पंप होते हैं उसे अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, या जो सॉफ्ट वाले पाइप होते हैं नायलॉन वगैरह के भी होते हैं, तो उनके लिए अगर यूज़ किया जाता है तो उन पाइप को क्या किया जाता है? फोल्ड किया जाता है। ये फोल्ड आप लोगों को एरिया दिखाई दे रहा होगा फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें फोल्ड कर लिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी की जो पूरी पाइप प्लांट होता है या मशीन होती है वो काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये इसका जो कलेक्टिंग एरिया है, इसका जो पैनल लगा हुआ है, कंट्रोल पैनल है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसे टिप टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसे टिप टेबल बोलते हैं। इसे आप लोगों को कटर यूनिट, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, कटर यूनिट बोलते हैं। ठीक, ये होल ऑफ यूनिट हो गई, ये कूलिंग चैम्बर हो गया आप लोगों का, ये सारी की सारा पाइप प्लांट हो गया। ठीक, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के पाइप प्लांट से रिलेटेड है, एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा कि किस तरीके से जो पाइप प्लांट है वो काम करता है, किस तरीके से पाइप बनते हैं। एक चीज़ रह गई थी और वो है ये होपर। ठीक, इस होपर का काम होता है कि मटेरियल इसमें स्टोर करके रखा जाता है। जितनी ज़रूरत का मटेरियल होता है वो ग्रेविटी के अनुसार, यहाँ से ग्रेविटी फोर्स से वो बैरल के अंदर आता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, लेक्चर होंगे, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।